Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्रा एजुकेशन 2.0 में। आज है 4 जून और 4 जून के करंट अफेयर्स के वीडियो में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो रोज़ सुबह 6 बजे मॉर्निंग में लेटेस्ट जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, संभावित क्वेश्चन, वो करंट अफेयर्स में करवाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटी हिट करें और साथ ही साथ पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो में क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी विकास दर बताना है। तो वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी विकास दर 7.3% है। तो यहाँ 2019 से 20 में जीडीपी जो ग्रोथ रेट थी वो +4.2% थी। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। स्मार्ट किचन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो स्मार्ट किचन योजना केरल राज्य में शुरू की गई है। इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो अब यहाँ केरल की बात आई है तो चलिए केरल पे ध्यान देते हैं कि केरल की राजधानी क्या है। तो केरल की राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। और केरल राज्य का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 का हुआ था। यहाँ का राजभाषा है मलयालम। और केरल में टोटल विधानसभा में सीटों की संख्या 140 है। और वहीं लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ टोटल लोकसभा में 20 सीटें हैं। राज्यसभा केरल में 9 सीट है, यानी कि केरल में राज्यसभा की सीटों की संख्या वो 9 है। अब यहाँ पे एक मैप में आपको केरल की जानकारी रख रही है। तो ये जो आपका रेड कलर का पार्ट है ये है आपका केरल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 है, किसने अंडर 19 लड़कियों के युगल वर्ग में पदक पक्का किया और 2021 की विश्व टेबल टेनिस यूथ स्टार कंटेंडर एकल में नॉकआउट कार्ड चरण में भी जगह बनाई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, दिया चितले और स्वास्तिका घोष। तो भारतीय, ये दोनों जो है भारतीय खिलाड़ी हैं। तो भारतीय खिलाड़ी दिया चितले और स्वास्तिका घोष ने अंडर 19 लड़कियों के युगल वर्ग में पदक पक्का किया है और 2021 की विश्व टेबल टेनिस यूथ स्टार कंटेंडर एकल में नॉकआउट कार्ड चरण में भी जगह बनाई है। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम है जहां भारत के टीटी खिलाड़ी कोविड-19 महामारी के बाद से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दोनों ने अभी तक जो है सेमीफाइनल में प्रवेश किया है और कांस्य पदक भी हासिल कर लिए हैं ये दोनों। अब आता है प्रश्न संख्या 4। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले मीडिया कर्मी के आश्रितों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले मीडिया कर्मी के आश्रितों को 5 लाख यानी ऑप्शन नंबर सी 5 लाख रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो बात आई है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी होती है रायपुर और नया राजधानी है नया रायपुर अटल नगर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुई थी और यहाँ का राजभाषा है हिंदी या छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में टोटल कुल विधानसभा की सीटों की संख्या 90 है और यहाँ लोकसभा में 11 सीटें हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो 5 सीटें हैं। अब यहाँ पे मैप में जो आपका दिखाया गया रेड कलर का भाग है वो है छत्तीसगढ़। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे कि महारानी अहिल्याबाई होलकर की 296वीं जयंती किस दिन मनाई गई? तो महारानी अहिल्याबाई होलकर की 296वीं जयंती 31 मई को मनाई गई, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आइए कुछ जानते हैं रानी अहिल्याबाई के बारे में। तो 31 मई 2021 को महारानी अहिल्याबाई होलकर की 296वीं जयंती मनाई गई। तो इनका जन्म 1725 ईस्वी में महाराष्ट्र के चौंडी गांव में हुआ था। उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे बेहतरीन महिला शासकों में से एक माना जाता है। ये 11 दिसंबर 1767 को इंदौर की शासिका बनी। इन्होंने लगभग 3 दशक तक शासन किया और एक ब्रिटिश इतिहासकार जॉन किस द्वारा उन्हें द फिलोसफर क्वीन की उपाधि दी गई। बात आई यहाँ महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र का राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री है अजित पवार। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी
और राज्य महाराष्ट्र के उद्यान हैं तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, गूगल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क। यहाँ का मुख्य त्यौहार है गणेश चतुर्थी और लोक नृत्य है कला, डिंडी, कोली लावनी, धनगड्डी गाजा, पोवाडा। तो ये आपके महाराष्ट्र से जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। अब महाराष्ट्र में टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या है 288 और यहाँ विधान परिषद में सीटों की संख्या है 78। राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो टोटल राज्यसभा में 19 सीट है और लोकसभा में 48 सीट है। अब यह जो मैप में आप देख रहे हैं यह है आपका महाराष्ट्र। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 है, खेल मंत्रालय ने प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में नए 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है? तो टोटल 7 राज्यों में खेल मंत्रालय ने 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला लिया है। खेलो इंडिया की बात आई है तो इसमें याद रखना है खेलो इंडिया 2 तरह के गेम होते हैं, यूथ गेम्स एंड स्कूल गेम्स। इसमें पहला एनुअल गेम जो हुआ था वो वर्ष 2018 में हुआ था और अगला खेलो इंडिया गेम्स कब और कहाँ होने वाला है? तो अगला खेलो इंडिया गेम्स 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 को पंचकुला हरियाणा में होने वाला है। पिछले साल यह आयोजन गुवाहाटी असम में हुआ था, जनवरी 2020 में आयोजित किया गया था इसका। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, वैश्विक मातृ दिवस यानी ग्लोबल पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को, हर साल 1 जून को वैश्विक मातृ दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या है 8, इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो अभी जो है वर्तमान में राष्ट्रपति हैं लेकिन ये बनने वाले हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होता है इजराइल के नए राष्ट्रपति इसाक हेरजोग बनने वाले हैं। वर्तमान में अभी जो राष्ट्रपति हैं वो है रेउवन रिवलिन, ये जुलाई में पद छोड़ देंगे और जो नए राष्ट्रपति हैं उनका 7 साल का कार्यकाल 9 जुलाई से शुरू होगा। आपको पता है कि भारत में 5 साल का कार्यकाल होता है लेकिन अभी यहाँ जो है इजराइल में 7 साल के ये राष्ट्रपति रहेंगे, 7 साल तक राष्ट्रपति पद पे रहेंगे। इसाक हेरजोग इजराइल के 11वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। इजराइल की बात आई है तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू और राष्ट्रपति नए जो बनने वाले हैं वो हैं इसाक हेरजोग और यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल। प्रश्न संख्या 9, गोवा राज्य गठन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 30 मई को गोवा राज्य गठन दिवस मनाया जाता है। गोवा पे पुर्तगालियों का पहले दबदबा था लेकिन 30 मई 1987 को पुर्तगालियों से ये गोवा आज़ाद हो गया, इसीलिए 30 मई को हर साल गोवा स्थापना दिवस या गोवा गठन दिवस मनाया जाता है। बात आई है गोवा की तो गोवा की राजधानी है पणजी, यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1987 को और यहाँ की राजभाषा है कोंकणी। कोंकणी गोवा यहाँ की राजभाषा है। विधानसभा में टोटल 40 सीटें हैं, लोकसभा में जो है वो 2 सीट है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 1 है। मैप में जो देख रहे हैं आप छोटा सा एकदम पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपका ये रेड कलर का ये जो है आपका गोवा है। अब यह है इस करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा यानी ऑप्शन नंबर डी। तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस तरह से टोटल 10 प्रश्न आपको समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत में टोटल 10 क्वेश्चन का जो है आपका रिवीजन होता है उसको भी देखते हुए चलिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने विचार को कमेंट कीजिए।